नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आर ओ समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये टेस्ट सीरीज 2 का पहला वीडियो है, पार्ट 1। तो देखते हैं हिंदी के इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए. आह्वान, बी. स्वावलंबन, डी. निरालंब। 4, आह्वान। इसका विकल्प डी सही है, आह्वान। मित्रों, एक शब्द होता है आह्वान और एक शब्द होता है आवाहन। आवाहन, इनमें दोनों में अंतर है। यहाँ शब्द है आह्वान। आह्वान का अर्थ होता है किसी को पुकारना या आज्ञा देना। क्या अर्थ होता है? किसी को पुकारना या आज्ञा देना। और आवाहन का अर्थ होता है आदर पूर्वक बुलाना, आसन पर बैठाना, जैसे स्तुति आदि करना। तो ये शब्द है आह्वान। इसका अर्थ होता है किसी को पुकारना या आज्ञा देना। और शब्द होता है आवाहन। आवाहन। इस आवाहन का अर्थ है आदर पूर्वक बुलाना, आसन पर बैठाना या स्तुति वगैरह करना। अन्य विकल्प देख लेते हैं। अन्य विकल्प जैसे स्वावलंबन कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है स्वावलंबन। निरवलंब कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है निरालंब। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए. कैलाश, बी. तिरस्कार, सी. पुरस्कार, डी. परिशिष्ट। इसका विकल्प डी सही, परिशिष्ट। इस परिशिष्ट की जगह परिशिष्ट होता तो शुद्ध वर्तनी होती। कहने का अर्थ ये है ठा की जगह टा रहता तो ये वर्तनी शुद्ध होती। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए. संन्यास, बी. पूजनीय, सी. स्थायित्व, डी. सामुद्रिक। इसका विकल्प डी सही है, सामुद्रिक। ये संन्यास में मित्रों ऊपर एक बिंदी भी रहेगी, या मतलब अनुस्वार रहेगा। अगर ये अनुस्वार बिंदी रख दी जाए तब ये शुद्ध हो जाएगा। पूजनीय कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है पूजनीय। क्या शब्द होता है? पूजनीय। ये शुद्ध है, पूजनीय। इसके अतिरिक्त स्थायित्व, स्थायित्व में या पर छोटी की मात्रा रहेगी, ना कि बड़ी की। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य का भेद का विकल्प हो। वो संतुष्ट थे, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ए. सरल वाक्य, बी. संयुक्त वाक्य, सी. संदेहवाहक वाक्य, डी. मिश्र वाक्य। इसका विकल्प बी सही है, संयुक्त वाक्य। तो मित्रों ये संयुक्त वाक्य है जहाँ पर दो उपवाक्य होते हैं और उनके दोनों के स्वतंत्र अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अगर दो उपवाक्य होते और उनको जोड़ने पर उनका पूरा अर्थ निकलता तो वह मिश्र वाक्य हो जाता है। और सरल वाक्य तो आप लोग जानते ही होंगे, केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, तथा, अथवा, या, जो, तो, जैसे, तैसे और इस प्रकार के अव्यय शब्द बीच में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए. कवित्री, बी. कवित्री,
सी कवित्री, डी कवितरी। इसका विकल्प सी सही है, कवित्री। जो स्त्री कविता करती है उसे कवित्री कहते हैं। इसका विलोम होता है कवि। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। वो अनेकों बार बोला। बी, मैं माँ को एक कार्ड लिखा। सी, शरीर पर कई अंग होते हैं। डी, भारत की राजभाषा हिंदी है। इसका विकल्प डी सही है, भारत की राजभाषा हिंदी है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। तो मित्रों, ये जो पहला वाक्य है अनेकों आया है, यहाँ अनेकों शब्द गलत है, क्योंकि अनेक शब्द जो होता है अपने आप में स्वयं ही बहुवचन है। तो वो अनेक बार बोला, यदि ये होता तो वाक्य शुद्ध होता। मैं माँ को एक कार्ड लिखा। मैंने माँ को एक कार्ड लिखा है। लिखा भी नहीं होगा, दिया। मैंने माँ को एक कार्ड दिया। यदि ये होता तो यह वाक्य शुद्ध होता। शरीर पर कई अंग होते हैं। शरीर में कई अंग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए, अचानक। बी, अदृश्य। सी, अभंज। डी, अनिवार्य। इसका विकल्प ए सही है, अचानक। तो अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। अदृश्य का क्या अर्थ है? जो दिखाई ना पड़े, जिसे हम देख ना सके। अनिवार्य का क्या अर्थ होता है? अनिवार्य का अर्थ ये जो कार्य हमारे लिए आवश्यक हो, जिसे मतलब करना, जिसे किए बिना हमारा काम ही ना चल सके, जिसे हमें करना ही करना है, जिस कार्य को टाला नहीं जा सकता, उसके लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 8। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। नहीं पूछा गया है। ओस, यह है ओस। ओस का कौन सा समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है, ये हमें जानना है। ए, तुहिन। बी, फाका। सी, शबनम। डी, तुषार। इसका विकल्प बी सही है, फाका। अगला प्रश्न, प्रश्न 9। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? ए, वस्त्र। बी, आकाश। सी, कपास। डी, अध्याय। इसका विकल्प डी सही है, अध्याय। अंबर के कुछ मुख्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं। जैसे वस्त्र दिया है, माने अनेकार्थी। जैसे बादल, कपास, अभ्रक, आकाश, गगन, नभ, वस्त्र। तो इस प्रकार से ये सब इसके अन्य अर्थ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 10। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा गया मित्रों। ये वैश्वानर। बी, अनल। सी, अमी। डी, रोहिताश। इसका विकल्प सी सही है, अमी। अमी शब्द जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अमी का अर्थ होता है अमृत। अगला प्रश्न, प्रश्न 11। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? ए, अरि। बी, कुमार्गी। सी, कुपात्र। डी, सारंग। इसका विकल्प ए सही है, अरि। शत्रु के अन्य पर्यायवाची हैं रिपु, बैरी, विपक्षी, दुश्मन, अमित्र। मित्र में आ उपसर्ग लग जाए तो क्या होगा? अर्थ बदल जाएगा, अमित्र।
इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी या प्रतिद्वंदी। अगला प्रश्न। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? ए शब्द, बी अंधकार, सी किरण, डी रात। इसका विकल्प बी सही है, अंधकार। तो ये तिमिर का पर्यायवाची जैसे अधियारा, अंधेरा, तमस, तम, ये सब तिमिर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? ए अलिंद, बी अलिनी, सी अनिल, डी अनल। इसका विकल्प सी सही है, अनिल। तो मित्रों, अनिल का अर्थ होता है वायु या हवा और अनल का अर्थ होता है अग्नि या आग। अगला प्रश्न। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? ए संताप, बी अनल, सी अनिल, डी परिताप। इसका विकल्प बी सही है, अनल। इसका विकल्प बी सही है, अनल। परिताप का क्या अर्थ होता है? परिताप का अर्थ होता है जलन। अनिल का अर्थ वायु। संताप का क्या अर्थ होता है? दुख। अगला प्रश्न। प्रश्न 15, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है। ए व्योम, बी अवन, सी नभ, डी अनंत। इसका विकल्प बी सही है, अवन। तो मित्रों, अवन का अर्थ जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अवन का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला प्रश्न। प्रश्न 16, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए जीवित, बी जहर, सी अमृत, डी अमर। इसका विकल्प सी सही है, अमृत। इसके अन्य मुख्य पर्यायवाची हैं सुधा, सोम, अमी और जीवनोदक। अगला प्रश्न। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ए है, बी राम, सी बहुत, डी बहादुर। तो इसमें इसका विकल्प बी सही है, राम। राम शब्द विशेष है। मित्रों, विशेष होता क्या है? वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत जो विशेषण की भी विशेषता बताता है जो शब्द, उसे क्या कहते हैं? प्राविशेषण। जैसे राम बहुत बहादुर है, तो इसमें विशेष पूछा गया। विशेष क्या हो गया? राम। राम की विशेषता क्या है? वो बहादुर है। तो बहादुर शब्द क्या हो गया? विशेषण। वो बहुत बहादुर है। विशेषण की भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बहुत। तो बहुत शब्द जो है ये हो गया प्राविशेषण। अगला प्रश्न। प्रश्न 18, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ए सर्वनाम, बी कारक, सी विशेष, डी सार्वनामिक विशेषण। इसका विकल्प सी सही, विशेष। इसका विकल्प सी सही है, विशेष। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे अभी था क्या, राम सुंदर है, क्या था वो प्रश्न? राम बहुत बहादुर है। तो राम की विशेषता क्या थी? बहादुर। तो बहादुर शब्द क्या हो गया? विशेषण। हाँ, राम बहुत बहादुर है। तो राम क्या है? संज्ञा है। तो जो संज्ञा होता है मित्रों वही विशेष होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष होता है। जैसे यहाँ राम विशेष था और उसकी विशेषता क्या थी? वो बहादुर था। बहादुर क्या हो गया? विशेषण। अगला प्रश्न। वो श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है?
ए उपासक, बी है, सी श्रेष्ठ, डी वो। इसका विकल्प सी सही है, श्रेष्ठ। यहाँ विशेष क्या है? उपासक, और विशेषण क्या है? श्रेष्ठ। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मुख्य विशेष से क्या है और गौड़ विशेष से क्या है, तो उपासक शब्द जो है ये मुख्य विशेष होगा और गौड़ विशेष होगा वो। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है? ए लाल, बी भारत, सी राम, डी लड़का। इसका विकल्प ए सही है, लाल। इसका विकल्प ए सही, लाल। तो मित्रों ये लाल क्या है? ये लाल शब्द जो है विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। यदि एग्जामिनर आपसे और अंदर जाके पूछ लेता है कि गुणवाचक में कौन सा विशेषण है, तो ये होगा रंग गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए मात्र, बी खर्च, सी निपट, डी चुपचाप। इसका विकल्प सी सही है, निपट। जैसे कि वह निपट मूर्ख है। किसी व्यक्ति के लिए यदि ये शब्द प्रयोग किया जाए कि वह व्यक्ति निपट मूर्ख है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई कि वह निपट मूर्ख है। तो इसलिए निपट शब्द क्या हुआ? विशेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। ए विद्यालय, बी वृक्ष, सी विशाल, डी आम। इसका विकल्प सी सही है, विशाल। तो ये गुणवाचक क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे वृक्ष क्या है? विशेष है। और वृक्ष में गुण क्या है? उसमें अच्छाई क्या है? ये कि वो बहुत विशाल है। तो विशाल शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? ये परिमाणवाचक, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक, डी संख्यावाचक। इसका विकल्प सी सही है, गुणवाचक। सफ़ेद कमीज में गुणवाचक विशेषण है। क्योंकि कमीज कैसी है? तो कमीज की क्या गुण है कमीज में? ये कि वो सफ़ेद है, गुणवाचक विशेषण, और रंग गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी समुच्चय बोधक, डी क्रिया। इसका विकल्प बी सही है, विशेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ए विशेष्य के अनुसार, बी स्त्रीलिंग होता है, सी स्वतंत्र रहता है, डी पुल्लिंग के अनुसार। इसका विकल्प ए सही होगा, विशेष के अनुसार। यह मित्रों विशेषण का लिंग जो है वो विशेष के अनुसार होता है। यदि विशेष पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा, विशेष स्त्रीलिंग होगा तो विशेष स्त्रीलिंग होगा, विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि राम लंबा है, सीता लंबी है, तो इस प्रकार से विशेष के अनुसार ही विशेषण का लिंग जो है वो परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 7, सी 5, डी 6। इसका विकल्प ए सही है, 4। इसका विकल्प ए सही है, 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से मुख्य रूप से विशेषण की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न, प्रश्न 27, इनमें से अपील शब्द क्या है? ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव, डी तत्सम। इसका विकल्प बी सही, विदेशज। इसका विकल्प बी सही, विदेशज।
ये मित्रों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, अलमारी किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी पुर्तगाली, सी फ्रेंच, डी फारसी। इसका विकल्प बी सही है, पुर्तगाली। तो मित्रों जैसे हमारे देश की सब विशेषता है कि यहाँ अनेक जाति धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार से हमारी हिंदी जो है इसने अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित कर लिया है। तो अलमारी शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के अन्य कुछ प्रमुख शब्द इस प्रकार हैं, जैसे तंबाकू, बाल्टी, साबुन, कमीज, आलू, पादरी, कप्तान, तिजोरी आदि। बस समझ लो जिन जिन चीज़ों की हमें मतलब रोज आवश्यकता होती है वो सब लगभग पुर्तगाली भाषा के शब्दों में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, आद्रक का तद्भव क्या है? ए अदरक, बी आद्र, सी अदरक, डी अदरक। इसका विकल्प सी सही है, अदरक। तो आद्रक शब्द जो है तत्सम है और अदरक क्या है? तद्भव। अगला प्रश्न, प्रश्न 30, देखते हैं प्रश्न 30। प्रश्न 30 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? ए तत्सम, बी देशज, सी विदेशज, डी तद्भव। इसका विकल्प डी सही है, तद्भव। अंगरखा शब्द तद्भव है। इसका तत्सम होता है अंगरक्षक। क्या होता है इसका तत्सम? अंगरक्षक। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज 2 है, इसके वीडियो नंबर 2 के साथ। नमस्कार।